हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। इसमें एक ही कॉलम होता है। एक कॉलम का मतलब क्या है, ये सिंगल और डबल कॉलम अमाउंट के हिसाब से बोले गए हैं। तो ये नहीं है कि एक ही कॉलम होगा पूरी कैश बुक में, इसमें अमाउंट का एक कॉलम होगा। सो सिंपल कैश बुक इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, जिसमें आपके 4 कॉलम होंगे ऑन ईच साइड। ठीक है। और जैसे कैश अकाउंट होता है उसी तरह से ये बनती है, बट इसमें क्या है, हम सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं। सो इन दिस ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश होगा, बैंक की ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो जिन बिजनेसेस में बैंक की ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं वो कैश बुक बनाते हैं सिंगल कॉलम। अब इसके कॉलम्स जैसे कैश अकाउंट के कॉलम होते थे उसी तरह से है। डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। और ये अमाउंट किसका होगा, ये अमाउंट होगा आपका कैश का, कि कैश का आना या जाना। अब क्रेडिट और डेबिट, तो अब यहां पर थोड़ा सा समझ लो। यहां मैंने पर्टिकुलर्स नहीं लिखी है क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कैश बुक है, कैश की रिकॉर्डिंग होनी है। तो कैश में क्या होता है, जो पैसा आता है वो डेबिट है और जो जाता है वो क्रेडिट है। क्योंकि कैश बीइंग एन एसेट, इसकी डेबिट साइड बता रही है पॉजिटिव और इसकी क्रेडिट साइड डिनोट करती है नेगेटिव। मतलब जब कैश बढ़ेगी बिजनेस में तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, कैश कम होगी तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब कैश बढ़ेगी जब आपको कैश रिसीव होगी। सो रिसिप्ट इधर आ जाती है। और आपकी कैश कम कब होती है, मान लो आपकी पॉकेट में 500 रुपीज है, तो आपके पैसे कम कब होंगे, जब आप पैसा खर्चोगे, मतलब पे करोगे। तो आपकी पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट में जाती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स की जगह हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लिख सकते हैं, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर पता रहे ट्रांजैक्शन पढ़ते ही, रिसिप्ट है तो इधर, पेमेंट है तो इधर। ऑलराइट। अब यहाँ क्या होता है हमारा, टू जो भी ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट होता है। सो अगर हमें कोई बैलेंस दे रखा है, एक कॉन्टिन्यूएशन का बिजनेस है जिसका क्वेश्चन है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ आता है, जो भी डेट दे रखी है। इसके बाद सारी रिसिप्ट डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में डिनोट किससे करते हैं, 2 से। और सारी पेमेंट्स क्रेडिट साइड में हम डिनोट करते हैं बाय से। ठीक है ना। इसके बाद एट दी एंड आप क्या करते हो, डेबिट साइड का टोटल करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल रफ में करके जो डिफरेंस आता है वो यहां लिख के आप इसको कह देते हो बैलेंस कैरी डाउन, कि ये बैलेंस कैरी करना पड़ेगा डाउन। डाउन मतलब अब नेक्स्ट टाइम लाइन पे, नेक्स्ट पीरियड में यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। ब्रॉट डाउन मतलब ये बैलेंस आप लेके आए हो अगले पीरियड के लिए, कि पिछले पीरियड में इतना बैलेंस बच गया था, अब नेक्स्ट पीरियड में हमारे पास इतना पैसा है। अब फिर से वही रिसिप्ट्स होंगी, पेमेंट्स होंगी और हम वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप कभी भी जितना पैसा रिसीव हुआ है उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू रिसीव। जो रिसीव हो रहा है उससे ज्यादा पे कैसे कर सकते हो, तो कैश हाथ में है ना। अगर आपको मैंने 500 दे दिए, तो जैसे ही वो 500 खत्म होंगे, उसके बाद चाहे कोई भी चीज हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कितनी जरूरी हो, आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि आप कैश की ट्रांजैक्शंस ले रहे हो ना। तो कैश का हमेशा बैलेंस या तो डेबिट होगा या नील होगा। डेबिट मतलब डेबिट साइड ज्यादा होती है, आता क्रेडिट साइड में है, लिखते यहाँ है बैलेंसिंग की वजह से, बट होता ये डेबिट है। सो अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक सिंपल जो होती है कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है। ऑलराइट। सो अब हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ राज दिल्ली। तो हम ऊपर लिख देते हैं बुक्स ऑफ राज दिल्ली। ओके, यहां पे आ गई कैश बुक। ऑलराइट। क्रेडिट, डेबिट। डेबिट में हमें प्लस और क्रेडिट में माइनस। ये प्लस माइनस क्या होता है, जब भी हम कोई अकाउंट खुद से बना रहे होते हैं, क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह है ना, जब भी हमें कोई अकाउंट डायरेक्ट बनाना होता है, हमें उसका डेबिट और क्रेडिट डिफाइन कर लेना चाहिए, कि डेबिट मतलब क्या, क्रेडिट मतलब क्या। तो ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब रिसिप्ट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब जो दिया, पेमेंट। तो यहां रिसिप्ट है और यहां पर पेमेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका लेजर फॉलियो, और यहां पे अमाउंट का कॉलम, लेजर फॉलियो, अमाउंट का कॉलम। नॉर्मली सिंगल कॉलम कैश बुक वो बिजनेसेस बनाते हैं जिसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होनी होती है। तो बैंक की ट्रांजैक्शंस बहुत रेयर होती हैं, मिनिमम होती हैं, तो इसलिए वो फिर बनाते ही नहीं है बैंक का कॉलम। ठीक है ना। अब आप देखो, राज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो राज ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ January 1, 2019।
तो हम यहाँ पे 2019 लिख लेते हैं। अब जब राज ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कैश आई। कैश का आना, रिसिप्ट होना या प्लस जो भी हम मान के चल रहे हैं, जिस रूल से भी हम कर रहे हैं, कैश आएगी डेबिट साइड में। सो 2 अब क्यों आ रही है? क्योंकि राज दे रहा है। अब राज कौन है? हमारा ऑनर, बिजनेस का ऑनर है, तो उसका पैसा जाता है कैपिटल अकाउंट में। सो 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख। 2 जनवरी परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सो 2019 जनवरी 2। अब अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया कैश में तो क्या होगा? कैश जाएगी, ठीक है ना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, चीज हमें मिल जाती है, कैश में देनी पड़ती है। सो यहाँ पे बाय, और क्यों गई? क्योंकि फर्नीचर लिया। सो बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स खरीद लिया आपने कैश में, सो बाय 3 जनवरी, ठीक है। सो बाय परचेजेस अकाउंट, क्योंकि जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स को हम गुड्स में नहीं लिखते हैं, गुड्स को हम लिखते हैं 4 अकाउंट्स में। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 अकाउंट होने चाहिए। तो इन्हीं में आता है, परचेजेस आ गया। नेक्स्ट है पेड फ्रेट। अब आपने फ्रेट पे किया है। अब ये क्वेश्चन मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूं जिसमें अभी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो सेम क्वेश्चन हम दोबारा से कर सकते हैं विद जीएसटी ऑल्सो, ठीक है ना। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, उससे हमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अब गुड्स आपने परचेज किए फॉर कैश। अब जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस की। नेक्स्ट है सॉरी पेड फ्रेट। अब आपने फ्रेट पे कर दिया 500 रुपीज, ऑल राइट। सो अब आपका आ जाएगा जनवरी 5 बाय फ्रेट अकाउंट। फ्रेट होता है जो भी सामान को लाने ले जाने का जो भाड़ा होता है, जो भी आप पे करते हो, जैसे फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, ठीक है, कैरेज की कॉस्ट हो गई, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सब आपके एक्सपेंसेस है। 500 रुपीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आप गुड्स को बेच रहे हो, तो जब आप गुड्स को बेचोगे तो गुड्स आपके गए, पैसा आपको मिला, तो पैसा रिसीव हुआ। ओके, सो आप क्या लिख दोगे? 7 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आया 28,000। क्यों आया? क्योंकि सेल की है। सो 28,000 सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब आपने रमेश से गुड्स खरीदे, इसका क्या करेंगे? हाँ जी, तो आपके पास क्योंकि इसमें टर्म नहीं दे रखी है और नाम दे रखा है, तो ये तो कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये तो क्रेडिट है क्योंकि लिखा नहीं है। तो अगर आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की हो तो वो यहां नहीं आती है, तो ये ट्रांजैक्शन यहां नहीं आएगी, इसको छोड़ दोगे। इसको कहाँ करेंगे हम? इसको करेंगे जर्नल, आगे जो हम बनाएंगे सब्सिडियरी बुक्स, मतलब ये परचेज की ट्रांजैक्शन जो है, अब ये क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हनी। यहां भी हमें टर्म नहीं दे रखी है, तो जब टर्म नहीं दे रखी होती तो हमें नाम ढूंढना होता है। नाम दे रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन है, तो इसमें भी पैसा नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दो, यहां पे नहीं आएगा, ये जाएगा सेल्स बुक में। तो जब आप सेल्स बुक बनाओगे उसमें इसको लेके जाओगे। नेक्स्ट है पेड वेजेस। अब वेजेस पे कर रहे हो 15 को, तो बाय वेजेस अकाउंट 2000। पेड टू रमेश। अब आपने रमेश को पेमेंट कर दी, तो पैसा दिया, तो बाय रमेश अकाउंट। जो भी पेमेंट होनी है वो आपकी क्रेडिट साइड में जानी है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पेमेंट ही लिख दी है, ठीक है ना, ताकि क्लैरिटी रहे। रिसीव्ड फ्रॉम हनी इन फुल सेटलमेंट। अब हनी से हमें मिल गए फुल सेटलमेंट में पैसे, सो टू हनी अकाउंट। हनी कौन थी? हनी था जिसको हमने गुड्स बेचे थे, इन केस यू रिमेम्बर, ये 50,000 के गुड्स बेचे थे, अब उससे हमें 48,800 मिल गए। तो बाकी कहाँ जाएगा? बाकी का 1200 हो जाएगा डिस्काउंट। ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 1200, हमें कम पैसा मिला ना, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया। इसको ऐसे बोलोगे, हनी ने 50,000 देने थे बट उसने हमें 48,800 फुल सेटलमेंट में दिए, तो डिस्काउंट हमने दिया, ठीक है ना। सो बिजनेस ने उसको 1200 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब इस डिस्काउंट को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपका पास क्या है, आपके ना तो स्टॉक की बात हो रही है ना कैश की बात हो रही है, तो डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू हनी अकाउंट 1200। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब फिर से गुड्स खरीद लिए क्रेडिट में, तो ये भी नहीं आएगा, ये परचेज बुक में जाएगा। पेड रेंट बाय चेक। अब आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो हम क्योंकि एक सिंपल कैश बुक बना रहे हैं जिसमें हमने बैंक का कॉलम नहीं बना रखा, तो ये चेक की ट्रांजैक्शन जाएगी जर्नल प्रॉपर में। अब ये बैंक की ट्रांजैक्शन है तो यहां नहीं आएगी, इसको आप अलग से दिखा दोगे अपने
जर्नल में एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप, परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी खरीदने का मतलब पैसा दिया, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट 1500, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय राज। अब राज ने गुड्स बिजनेस से निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या इसमें कैश बुक इन्वॉल्व है? इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, तो जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो कैश में नहीं जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स इसमें गई हैं क्योंकि हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स। तो जहां कोई टर्म नहीं लिखी होती, पेड फ्रेट, पेड वेजेस, ओके, परचेज स्टेशनरी, इसका मतलब ये कैश में पेमेंट्स हो रही है। क्योंकि जब भी हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है हम टर्म देखते हैं। अगर टर्म दे रखी है तो उसको फॉलो कर लेते हैं, टर्म नहीं दे रखी है तो हम नाम देखते हैं। नाम दे रखा है तो क्रेडिट है, नाम नहीं दिया तो डेबिट, आपकी कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो अब ये वाली कैश की ट्रांजेक्शन है, स्टेशनरी, फ्रेट, वेजेस, ये कैश में है, तो ये रिकॉर्ड हो गई। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे? हम इसको दोनों साइड का टोटल करेंगे स्पेस छोड़ के, ठीक है। तो अब डेबिट साइड का टोटल करोगे आप, तो डेबिट साइड में आपके पास क्या आ रहा है? 2,76,800। क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,14,000, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 1,62,000, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे डिफरेंस लिखेंगे ताकि हमारी दोनों साइड्स का बैलेंस टोटल जो है वो मिल जाए। तो दोनों का टोटल ये हो गया, तो इसका बैलेंस आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी कैश बुक की एंट्री। कैश बुक इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें एक चीज और आप इसके साथ साथ समझ सकते हो कि जब हमने ये रिकॉर्डिंग कर ली तो इसकी जो लेजर पोस्टिंग होगी, क्योंकि आप यहाँ डेबिट के अमाउंट्स रिकॉर्ड कर चुके हो, यहाँ क्रेडिट के, तो जब लेजर पोस्टिंग होती है उसका बहुत सिंपल रूल होता है, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट अकाउंट्स में, मतलब कैपिटल में, सेल्स में, हनी में, ये रेलेवेंट अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पोस्ट होंगी और ये क्रेडिट से डेबिट में। बट राइट नाउ उसको भूल जाओ, अभी हम सिर्फ कैश बुक पर फोकस कर रहे हैं। सो ये हो गई विदाउट जीएसटी। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज फॉलो कर लिया। बट सपोज इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा होता कि प्रोवाइड फॉर जीएसटी एट द रेट ऑफ से 18%। इसका मतलब क्या है? 18% अगर आपका जीएसटी, इसका मतलब आईजीएसटी 18% है। बट अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो सेंटर और स्टेट को इक्वल बंट जाता है, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाता है 9%। जिसे जीएसटी में थोड़ी सी भी डाउट है वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। जीएसटी की अलग से एक सीरीज मैंने लिखी थी, तो आप वहां पे देख सकते हो। जीएसटी के जो रेट होते हैं वो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जो कि टोटल में इंटर स्टेट है। मतलब मान लो आपका पर्सन दिल्ली का है और उसने कोई चीज खरीदी बॉम्बे से या हरियाणा से या किसी भी और स्टेट से। जब आप इंटर स्टेट किसी दूसरे स्टेट से डील करते हो तो आपको आईजीएसटी पे करना होता है, एक कंपोजिट अमाउंट। वो बाद में फिर सारी गवर्नमेंट्स आपस में बांट लेती हैं। लेकिन अगर आप एक ही स्टेट के अंदर डीलिंग कर रहे हो, मतलब आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली के ही पर्सन को परचेज या सेल कर रहे हो, कोई भी चीज या कोई भी पेमेंट करते हो, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, आपको जीएसटी जो है वो सेंटर और स्टेट को बराबर देना पड़ता है। सो 18% बट जाता है 9% और 9% में। अगर यही 12% रेट होता तो वो 6% बट जाता, ठीक है। तो अब हम सेम क्वेश्चन कर सकते हैं विद जीएसटी ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। ऑलराइट, सो अब हम शुरू कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक विद जीएसटी। मतलब अगर जीएसटी हो तो हमारे को क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं अपने क्वेश्चन में। जीएसटी का बहुत सिंपल सा रूल है, एवरी टाइम अ परचेज और सेल इज मेड। जब भी कोई परचेज या सेल हो, चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, मतलब अगर आप सर्विस भी ले रहे हो तब भी, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब भी, जो भी आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है या जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है एट दी प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो जब आप परचेज करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट मतलब हमने चीजें खरीदी, इनपुट जो बिजनेस में हमने लेके आए हैं इनपुट। तो चाहे हम कोई सर्विसेज के लिए पे करें, चाहे हम
गुड्स के लिए पे करें तो हमें इनपुट जीएसटी साथ में पे करना पड़ता है। और अगर हमने सेल की है, सेल करने का मतलब है कि आप गुड्स को सेल कर रहे हो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये परचेजर को देना होता है। तो जब आपने सेल किया है तो जो पर्सन जिसने आपने चीजें खरीदी हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो जो परचेज कर रहा है वो आपको जीएसटी पे करेगा, तो आपको जीएसटी मिलेगा। उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब होता है जो बिजनेस से चीजें आउट हुई, ठीक है ना। बिजनेस में आने वाली चीजें हैं इनपुट, बिजनेस से बेचने वाली, देने वाली चीजें आउटपुट, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। तो आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट कर लेते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इनकम हो गई है। वो आप कलेक्ट करते हो, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आप बाद में बैलेंस कर लेते हो कि इतना तो मैं पहले पे कर चुका हूँ इनपुट जीएसटी, ये मुझे और मिल गया, तो बैलेंस करके आप डिफरेंस पे कर देते हो। वो जीएसटी की अलग स्टोरी है, ठीक है। वो हमने जीएसटी के चैप्टर में जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी उसमें पढ़ा था। धीरे धीरे उसकी डिटेल्स और हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे स्टेप्स लेंगे। राइट नाउ क्या ध्यान रखना है, जब गुड्स की सेल होगी तो जीएसटी भी साथ में कलेक्ट होगा सेल प्राइस के साथ, और जब गुड्स और सर्विसेज को परचेज करोगे तो जीएसटी आपको उस टाइम पे करना है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि सैलरी और वेजेस पे जीएसटी नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, कैश पे, मतलब जब कैश का लेन देन है, किसी से लोन लिया तो उस लोन पे आपको जीएसटी नहीं पे करना, ठीक है ना। बट परचेज सेल, जब भी गुड्स की परचेज सेल होगी उस पर जीएसटी पे करना है। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। सो अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे हम। पहली एंट्री है 2019 जनवरी 1, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पैसा आया, ठीक है ना। पैसा आया कितना, 2 लाख। उसका रीजन क्या है, ऑनर ने पैसा डाला है, कैपिटल आ गई बिजनेस के पास। तो आपको इसका रीजन क्या लिखना है, कैपिटल। हमेशा याद रखो किसी भी अकाउंट में उसका अपना नाम नहीं आता, ठीक है। उसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे आप अगर मार्केट जा रहे हो तो कोई आपसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे मैं मार्केट जा रहा हूँ, ओके। अब देन समबडी आस्क कि क्यों, रीजन। जैसे यहाँ है पैसा आया 2 लाख, क्यों, रीजन क्या है। तो आप क्या कहोगे कि रीजन क्या है, क्योंकि मैं मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट तो तुम जा रहे हो, वो इसीलिए तो यहाँ आ रहा है, लिखा है, वो बोल रहे हो ना। बट उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हो सकता है क्योंकि आपका एक फ्रेंड वहां पे आ रहा है, आपको मिलने जाना है, या क्योंकि आपको कोई चीज खरीदनी है। तो ये जो 2 लाख यहाँ पे आया है, रिसीव हुआ है, ये लिख दिया रिसीव हुआ है। तो इसका रीजन ये नहीं है कि कैश आई है, कैश तो आ गई, लिख दिया यहाँ पे। रीजन क्या है, क्यों, कहां से, किसने। तो ये जो हु, व्हाट, व्हाई, ये जो होते हैं ना, ये यहाँ पे लिखना होता है। तो इसका रीजन क्या है, ऑनर ने पैसा डाला है, कैपिटल आ गई। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपका पैसा जाएगा, है ना। सो 2019 जनवरी 2, तो आपके पास फर्नीचर आ गया और पैसा गया। तो पैसा गया आपका 50,000, अमाउंट हो गया 50,000 पेमेंट, क्रेडिट में कमी दिखानी है। क्यों गई, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है। लेकिन जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं या सेल करते हैं, साथ के साथ जीएसटी चार्ज होता है। तो चीजें आपने खरीदी हैं तो आपको साथ में जीएसटी देना पड़ेगा। जो परचेजर होता है उसको जीएसटी देना होता है, और इसको क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे इनपुट, क्योंकि आपने चीजें बिजनेस में ली हैं। तो खरीदते टाइम इनपुट होता है, सेल के टाइम आउटपुट होता है। सो बाय इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कितना, 9% ईच, ठीक है। 9%, क्योंकि टोटल 18% दे रखा है ना रेट हमें क्वेश्चन में, तो 18% का मतलब है 9% ईच। तो 9% हमने दोनों में दे दिया। ये देखो 9% और 9%। तो ये हमें खुद से लिखना होगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या है, क्लैरिटी के लिए वो बता देते हैं कि हाँ इन ट्रांजैक्शन में जीएसटी है। अगर नहीं भी बता रखा तो अब आप जीएसटी पे पढ़ चुके हो, तो आपको पता होगा कि किस किस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं होता। जो है वो तो बहुत क्लियर है, एवरी परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फिक्स्ड एसेट। जब भी कुछ खरीदोगे जीएसटी दोगे, और जब भी कुछ बेचोगे जीएसटी कलेक्ट करोगे। तो परचेज के साथ ही जीएसटी है, सेल के साथ भी जीएसटी। सेल में आउटपुट, परचेज में इनपुट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने जनवरी 3 को गुड्स परचेज किए तो पैसा दिया 30,000, ठीक है ना। इसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट में, इसका रीजन है परचेजेस। बट साथ में हमें देना होगा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब इसमें क्योंकि हमें लोकेशन नहीं बता रखी है तो हम ये मान के चल रहे हैं
कि ये सब सेम प्लेस में है। मान लो इसमें लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सम पर्सन बॉम्बे। अब वो प्लेस अलग हो गई, हम दिल्ली में, चीज बॉम्बे में है, तो उस केस में CGST SGST की जगह सिर्फ एक आता IGST, बट राइट नाउ वो नहीं है। पेड फ्रेट, फ्रेट पे किया आपने 5 जनवरी को, तो जब आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना, तो जब आप सर्विस ले रहे हो फ्रेट पेमेंट करोगे, तो पेमेंट के साथ साथ आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST भी देना पड़ेगा। कितना? 9% ईच। ठीक है। अब अगला क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो 7th को टू सेल्स अकाउंट 28,000, साथ के साथ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट। कितना देना होगा आपको? इसका 9%। ठीक है, तो इसका 9% कितना हो गया? 2520 2520। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब इसमें ऑब्वियसली परचेज है, साथ में GST होगा बट क्योंकि हमने परचेज की है क्रेडिट में, टर्म नहीं दे रखी ना, जब टर्म नहीं दे रखी है, नाम दे रखा है, तो वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट में क्योंकि आपने परचेज की है तो इसको यहां रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो जहां भी रिकॉर्ड करेंगे GST के साथ करेंगे, बट यहां नहीं आएगा, तो कैश बुक में छोड़ दो। सोल्ड गुड्स टू हनी, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगा। पेड वेजेस, अब नेक्स्ट है 15th पेड वेजेस, तो बाय वेजेस अकाउंट। अब वेजेस जो है वो आपके GST के दायरे से बाहर हैं। जब भी आप वेजेस और सैलरीज पे करते हो एम्प्लॉयज को, उस पे GST चार्ज नहीं होता। ऑलराइट। देन पेड टू रमेश, रमेश को पे किया। रमेश कौन था? रमेश से हमने गुड्स खरीदे थे, अब उसको आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो अब पेमेंट कर रहे हो रमेश को 19th को, सो पेमेंट आनी है क्रेडिट साइड में, बाय रमेश अकाउंट। इसमें भी आपका GST नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैश का लेन देन है। आप कहोगे कि गुड्स तो बेचे थे ना उसको, वो बेचे थे जब आपने खरीदे थे, सॉरी, जब आपने गुड्स उससे खरीदे थे उस टाइम GST चार्ज होगा। जब ये परचेज की एंट्री करोगे ना, उस एंट्री में GST साथ में लिखोगे। लेकिन इस टाइम क्या है? इस टाइम सिर्फ कैश का लेन देन हो रहा है। तो कैश जब एक्सचेंज होती है एक हाथ से दूसरे हाथ, उसमें GST चार्ज नहीं होता। सैलरी और वेजेस पे चार्ज नहीं होता। ठीक है। जब आप डॉक्टर्स की पेमेंट करते हो, कंसल्टेशन चार्जेस, उस पर GST चार्ज नहीं होता। सो इस तरह से 6-7 आइटम्स हैं जिन पर GST चार्ज नहीं होता, तो वो आप GST के वीडियोस में नोट कर सकते हो। यू कैन इजीली रिमेम्बर, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम हनी इन फुल सेटलमेंट। अब हनी से पैसा आ गया, तो पैसा रिसीव मतलब रिसिप्ट साइड में कितनी है? डेट आपकी 23rd को, सो टू हनी अकाउंट। ठीक है, 48,800। अब इसमें ये समझ लो कि 50,000 में से इतना फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा अकाउंट खाली कर दो, उसका अकाउंट खत्म करना है। तो 1200 रुपीज जो है वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में अलग से होगी। बट राइट नाउ हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पर है, तो हम एंट्री नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब आपने राज से गुड्स खरीद लिए क्रेडिट पे, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगी। पेड रेंट बाय चेक, हाँ जी। अब क्या हो रहा है? आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपको साथ के साथ क्या करना होगा? GST पे करना होगा बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST अकाउंट। कितना? 9% ईच। सो 9% मतलब 450। परचेज्ड स्टेशनरी, अब आपने 31 को स्टेशनरी भी परचेज कर ली। ठीक है, तो स्टेशनरी परचेज करने का मतलब क्या हो गया? आपको इसके साथ GST भी देना पड़ेगा। सो बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST अकाउंट, वही 9%। ठीक है। सो ये आपके GST की वर्किंग होगी साथ के साथ। जब भी हम कुछ खरीदेंगे, जब भी कुछ सेल होगा, साथ के साथ आपको GST देना है। GST कब नहीं देना? जब एम्प्लॉयज को सैलरीज और वेजेस दे रहे हैं, जब हम कैश का लेन देन कर रहे हैं, जब हम बिल पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जब हम डॉक्टर की कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसमें GST पे नहीं होता।
ठीक है, उन पर जीएसटी नहीं है, बाकी सब पर जीएसटी होता है। बट यूजुअली क्या है, जब आप 11th क्लास में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस में जीएसटी के लिए स्टार मार्क कर देते हैं कि इंडियन ट्रांजैक्शन में जीएसटी है। ठीक है, सो अब एंड क्या हो गया, जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। लाइक इस साइड का टोटल कितना आ गया, 48,800 था। सो डेबिट साइड का टोटल आ गया आपके पास, या आप थोड़ा सा रफ में कैलकुलेशंस कर सकते हो, 2,81,840। और क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 1,29,600। ठीक है, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया, तो डिफरेंस आ गया 1,52,240। तो इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,52,240 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,52,240। ऑलराइट, सो इस तरह से हम अपनी कैश बुक बना सकते हैं विद जीएसटी। तो देखो दोनों में कहाँ फर्क है, दोनों में जब आपने सेल की जीएसटी आ गया, जब कोई चीज परचेज की या सर्विसेज ली जीएसटी रिकॉर्ड हो गया। So rest things are same. So I hope it is clear to you. So keep practicing, keep smiling. Thank you.